अगर आप 2026 में अपवर्क को शुरू करना चाहते हैं एंड अगर आपको लगता है कि सिर्फ प्रोफाइल बनाएंगे एंड काम मिल जाएगा, तो अनफॉर्चुनेटली मेरे दोस्त, ये गलत है। लोग बोलते जरूर है कि हम आपकी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर देंगे, ऐसे कीवर्ड्स डाल देंगे, ऑटोमेटिकली क्लाइंट्स आ जाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली आप खुद फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कवर लेटर्स भेज भेज के। आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि कैसे आप अपनी अपवर्क की जर्नी को शुरू कर सकते हैं। प्रोफाइल पे ध्यान देना है, बट प्रोफाइल के बाद का जो काम होता है उस पर भी हम फोकस करेंगे। फर्स्ट, इंडिया में अपवर्क के 2 वर्जन होते हैं। पहले वर्जन के लोग ये बोलते हैं अपवर्क डेड हो चुका है, अपवर्क से काम नहीं होता। तो प्लीज मेक श्योर अगर आपको ऐसे लोग मिले तो आप उनसे दोस्ती तोड़ दीजिए। सेकंड, अपवर्क का वो वर्जन होता है जिसमें आप घर बैठ के आराम से बढ़िया ट्रैफिक में ना फंस के अमेरिकन डॉलर्स में पैसे कमा सकते हैं। तो सेकंड वर्जन में जो लोग आपके साथ हैं वही आपकी जर्नी में रहने वाले हैं, क्योंकि सबसे पहले आपको अपने माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा। अपवर्क पे आपको जल्दी काम नहीं मिल सकता, बट यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म क्लाइंट मिलने के लिए थोड़ा थोड़ा काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा। अब वो $5 का काम भी हो सकता है, $50 का काम भी हो सकता है, $100 का काम भी हो सकता है। पहले दिन में कोई भी आपको $1000 या $5000 का काम नहीं मिलेगा। आज की डेट में मैं जितनी भी 1-to-1 लेता हूँ, हर इंसान मुझसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछता है कि सर कैसे हम लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स ले सकते हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ कि सबसे पहले आप अपवर्क पे अपनी एक ब्रांडिंग बनाएं, एक पोर्टफोलियो बनाएं, जहां पे आपके पास क्लाइंट का पोर्टफोलियो हो, जॉब सक्सेस स्कोर हो, लोग आपके साथ काम करना चाहें, तभी आप 100 से $1000 और 1000 से $10,000 की जर्नी को सफर कर पाएंगे। सेकंड, स्किल सिलेक्शन। जो काम आपको आता है जरूरी नहीं है सामने वाले को वही चीज चाहिए। आज की डेट में मैं चाहता हूं कि मैं किसी भी YouTube का थंबनेल बनाना चाहूं, तो आपको लगता है कि मेरे को एक डिजाइनर बनना पड़ेगा या एडोबी लेना पड़ेगा। क्या मैं जेमिनाई का नैनो बनाना का प्रो वर्जन अगर ले लूंगा 1500 या 2000 रुपए में, तो क्या मैं अच्छे थंबनेल नहीं बना सकता? मेरे को प्रॉम्प्टिंग आनी चाहिए। मेरे को आज की डेट में अच्छा डिजाइनर नहीं बनना, अच्छी प्रॉम्प्टिंग आनी चाहिए, क्योंकि ये एक स्किल बन चुकी है। सो आपको ऐसी स्किल सिलेक्ट करनी पड़ी है जो स्किल इजी है सीखने में एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस स्किल की नीड है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी आपको वो स्किल ना आती हो, बट स्किल सीखना उतना मुश्किल नहीं है आज के डेट में। सो मेक श्योर आपको उस स्किल पे काम नहीं करना जो स्किल आपको आती है, आपको उस स्किल पे काम करना है जिसकी मार्केट में डिमांड है एंड सप्लाई कम है। थर्ड, प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना। आई नो सबसे पहला पॉइंट ही यही था कि मनीष, हमें लगता था कि प्रोफाइल को अगर ऑप्टिमाइज कर लेंगे तो क्लाइंट मिल जाएंगे। प्रोफाइल अगर को ऑप्टिमाइज करेंगे तो देयर आर हायर चांसेस कि आपका जो प्रपोजल होगा वो व्यू हो जाए, लेकिन कन्वर्ट होना या ना होना आपके हाथ में हमेशा रहेगा। सो वी हैव टू मेक श्योर हमें एटलीस्ट जो फर्स्ट बैटल ग्राउंड होती है उसको फाइट करके आगे ही निकलना पड़ेगा, जो कि है प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना। अब उसमें कीवर्ड्स कौन से होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए, तो उसकी सबसे अच्छी ट्रिक है इनकॉग्निटो या प्राइवेट विंडो में जाए, उसके बाद upwork.com खोलें एंड अपनी नीश का सबसे टॉप के फ्रीलांसर के स्किल्स देखें, टाइटल देखें, या जो भी उसने टैगलाइन और कीवर्ड्स डाल रखे हैं उस सबको कॉपी करें। चैट जीपीटी में जाए, जेमिनी में जाए या अपवर्क के उमा पे जाए, वहां जाके पेस्ट कर दीजिए। अब प्लीज कट कॉपी पेस्ट नहीं करना उसको अपनी प्रोफाइल में, अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली उसको चेंज करना है एंड ऐसा चेंज करना है ताकि जब भी कोई क्लाइंट पर्टिकुलर सर्च बार में जाके उस कीवर्ड को चूज करें तो देयर आर हायर चांसेस कि पहले पेज पे आपकी प्रोफाइल रैंक हो जाए। फोर्थ, ये सारी बातें हो गई प्रपोजल भेजने से पहले। अब आती है प्रपोजल भेजने का टाइम। उसमें आपको सबसे ज्यादा टाइम को इन्वेस्ट करना है, क्योंकि आप एक जॉब एप्लीकेशन को अप्लाई कर रहे हैं। अब ये नॉर्मल जॉब नहीं है जहां पर जाके आपको ये समझ आना चाहिए कि मेरे को क्या काम करना है। इस जॉब एप्लीकेशन जब आप प्रपोजल को सेंड कर रहे हैं, उस एप्लीकेशन में आपके पास प्रॉब्लम है, आपको क्लाइंट को सोल्यूशन देना है। अब क्लाइंट को जब आप सोल्यूशन देते हैं तो उसके 2 तरीके होते हैं, या तो आप उसको टेक्सचुअल फॉर्म में दे दें, बट ऑफ कोर्स ये बात है आज की डेट में टेक्सचुअल लोग पढ़ते नहीं हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि आप अपने प्रपोजल में एक वीडियो कवर लेटर बनाएं। उस वीडियो कवर लेटर में यू हैव टू मेक श्योर कि जो प्रॉब्लम क्लाइंट ने अपनी जस्टिफाई करी है, एक्सप्लेन करी है, उसके लिए आपने 1 मिनट में क्या सोल्यूशन दिया है एंड उस सोल्यूशन के लिए आपके पास स्किल है, पोर्टफोलियो है एंड आपके पास वो सारी अटैचमेंट, वो सारे सैंपल्स है जो क्लाइंट्स देखना चाहते हैं। तो उसके बाद ज्यादा चांसेस होंगे कि क्लाइंट आपके साथ कॉन्वर्सेशन भी करेगा एंड आपको हायर भी करेगा। फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसमें 90% अपवर्क की जो पार्टिसिपेंट होते हैं, जो अपवर्क करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो हार जाते हैं, वो है टाइम की एक्सपेक्टेशन। 2 दिन में क्लाइंट नहीं मिल सकता, 3 दिन में क्लाइंट नहीं मिल सकता, इवन 1 महीने में भी
क्लाइंट नहीं मिल सकता अगर आपको ये सारी चीजें नहीं आती। तो हमें अपनी टाइम की एक्सपेक्टेशन को सही मेंटेन करना पड़ेगा। अगर क्लाइंट ने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है कि उसको एज सुन एज पॉसिबल ये जॉब को क्लोज करना है, तो देयर आर हायर चांसेस अगले 2 से 5 दिन में या तो आपके पास मैसेज आ जाएगा या कन्वर्जन हो जाएगा। और अगर किसी भी प्रोफाइल में ये नहीं लिखा हुआ, सो देयर आर हायर चांसेस बहुत बड़ा क्लाइंट 2 हफ्ते लेते हैं, 3 हफ्ते लेते हैं। बट मेक श्योर आपको डेस्परेट साउंड नहीं करना। आपको अगर 1 हफ्ते में मैसेज नहीं आया तो आपको उसको मैसेज नहीं करना, सर मैंने ये एप्लीकेशन आपको डाली थी, अभी तक आपकी जॉब ओपन है या नहीं है। अगर जॉब ओपन होएगी एंड क्लाइंट को आपके प्रोफाइल अच्छा लगेगा, ऑटोमेटिकली वो आपके पास आएगा। बट आपको अपने टाइम को ये स्ट्रेन करना पड़ेगा। एचआर नहीं है, वो क्लाइंट है। आपने एक जॉब का इंटरव्यू नहीं दिया है, आपने अपने बिजनेस को पिच किया है। पिच करने के लिए आपको 2 हफ्ते से 3 हफ्ते तक टाइम देना पड़ता है। सो आई होप इन सब चीजों के बाद आपको एटलीस्ट ये समझ आ गया होगा 2026 में किस तरीके की एक्सपेक्टेशन रखनी है आपको अपवर्क से, कैसे चीजें समझनी है, कैसे अपने आप को टॉप 10% में रखना है जहां पे आप अपनी अपवर्क की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अपवर्क की ऐसी ही डिटेल्ड वीडियोस मैं लाता रहता हूं ताकि इस साल और अगले आने वाले सालों में आप मेरी तरह जैसे अपवर्क में मैं पैसे कमा पा रहा हूं, आप भी पैसे कमा पाए, साइड हसल से स्टार्ट करें एंड उसको अपनी फुल टाइम की फ्रीलांसिंग की इनकम बना सके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो कमेंट सेक्शन में जाके मेरे को जरूर बताएं कि अपवर्क के कौन से पर्टिकुलर जर्नी के पार्ट में आप रुक चुके हैं, स्टक हो चुके हैं एंड कहां पे आपको मेरी हेल्प चाहिए ताकि मैं आपसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकूं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय कमिट वीडियो। दिस इज मनीष कुमार साइनिंग ऑफ।